हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। जैसा कि मैंने कल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अम्ल क्षारक और लवण होता क्या है, मैं उसके बारे में पूर्ण विश्लेषण किया था, पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वो सारे चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा सूचक के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग कि सूचक होते क्या हैं, इंडिकेटर्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अम्ल के बारे में बताया, क्षारक के बारे में बताया, लवण के बारे में बताया, है ना। पूरी डिटेल्स जानकारी मैंने आप लोगों को दी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सूचक, है ना। कि सूचक मैंने बताया था कि उसे टेस्ट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षारक है। तो मैंने सूचक के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या किया था, बताया था कि सूचक के द्वारा ही हम ऐसे पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, तो उसी सूचक के बारे में पढ़ना है कि वो सूचक होता क्या है ना। सूचक का काम क्या है, सूचक कितने तरह के होते हैं, और सूचक में जो होते हैं अम्ल और क्षारक के कलर जो होते हैं या गंध जो होते हैं, है ना, रंग जो होते हैं या गंध जो होते हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कि जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 10th का साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना। तो इसमें सूचक सूचक के बारे में मैं बता रहा हूं, जैसा कि लिखा है कि डिफिनेशन कि सूचक क्या होते हैं कि वे पदार्थ होते हैं या कोई भी वे होते हैं सूचक जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं। जो क्या करते हैं कि किसी भी विलयन है या कोई भी विलयन हमें दिया गया है, तो अगर हम सूचक को उसमें डालते हैं तो सूचक क्या करता है कि वो अम्ल है या क्षारक है, इस चीज को हमें क्या करता है, वो बतलाता है। ठीक है, जैसे कि वे पदार्थ होते हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं। इनका गंध या रंग अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। कब? जब हम किसी सूचक को किसी अम्ल या क्षारक में डुबोते हैं तब, है ना। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि सूचक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। कि मैंने देखा होगा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो क्या होता है, मीट वगैरह का जो होता है या तैलीय सामान जो होता है, अगर किसी वजह से हमारे कपड़ों में लग जाता है तो जब हम क्या करते हैं, उसे धुलते हैं तो उसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे उसमें साबुन अप्लाई होता है, साबुन टच में आता है तो साबुन क्या हमारा क्षारक है, तो वैसे उसके कलर में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे घर में भी अवेलेबल है, हम लोग प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें कृत्रिम तरीके से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम मतलब कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से, जिसे लोगों ने खुद बनाया है, इंसानों ने खुद बनाया है, रासायनिक तरीकों से, अन्य सारे केमिकलों का उपयोग करके। और कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो गंधीय सूचक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, उनके गंध में परिवर्तन होता है ना। कि अगर वो किसी अम्ल के कांटेक्ट में आ जाता है तो उनका गंध कैसा होता है, अगर किसी क्षारक के कांटेक्ट में आ जाता है तो उनका गंध कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार में पहला जो है वो है आपका प्राकृतिक सूचक, है ना। तो प्राकृतिक सूचक में क्या है कि ये पौधों में पाए जाते हैं, है ना। जैसे जैसे पौधों में क्या पाया जाता है, लिटमस पत्र हो गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, है ना। लाल पत्ता गोभी हो गया, लाल पत्ता गोभी तो इजीली हम लोग घर में भी उपजा सकते हैं, है ना। तो लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है वो भी क्या करता है, एक तरह का सूचक है, उससे भी हम अम्ल या क्षारक की पहचान कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हाइड्रेंजिया एक तरह का फूल पौधा होता है, उसका जो फूल होता है उसके फूल के रस से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये जितने भी है वो सब क्या है, प्राकृतिक सूचक के प्रकार हैं। दूसरी नंबर में आता है आपका कृत्रिम सूचक। कृत्रिम बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं संश्लेषित, जिसे आर्टिफिशियल बोला जाता है, या तो जिसे इंसानों ने खुद तैयार किया है केमिकली तरीके से, है ना। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, है ना, फिनाइलफैथलीन जो गोली होता है, जो हम लोग सेंट के लिए जनरली यूज करते हैं, कपड़ों में रखते हैं, बक्से में रखते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कृत्रिम सूचक। थर्ड नंबर जो है वो आपका है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या था, इसके सिर्फ गंध में चेंजिंग होता है, बदलाव होते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय और
क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ठीक है, कि अगर ये अम्ल या गंध क्षारक के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, इनका जो गंध होता है, सेंट जो होता है, वो सिर्फ अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। जैसे प्याज का रस या प्याज का गंध, लौंग का तेल, ये सारे जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, हमारे गंधीय सूचक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सूचक जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, मतलब जनरली 3 टाइप्स के हुए। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स, कृत्रिम सूचक जिसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक यानी कि सेंट जिससे प्राप्त हो जाता है, यानी कि सेंट में जिसमें बदलाव हो जाता है, वैसे सूचक को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये हो गया सूचक के बारे में, है ना। ये हो गया कि सूचक होता क्या है, ये सूचक के प्रकार हो गए। अब इसमें देखना है कि किस तरह के सूचक को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो अम्ल के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है, उसके गंध में या कलर में क्या बदलाव होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि प्राकृतिक सूचक को अगर किसी अम्ल में डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या बदलाव होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हल्दी को अगर हम किसी अम्ल के कांटेक्ट में ले जाते हैं, है ना, या अम्ल जो होता है वो हल्दी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है ना। लेकिन अगर वो क्षार में चला जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे उसमें साबुन रगड़ते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इस तरह के बदलाव होते हैं। तो अन्य तरह के सूचक भी हैं जिसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं कि अगर वो अम्ल के साथ कांटेक्ट में जाता है या क्षारक के साथ कांटेक्ट में जाता है तो किस तरह का हो जाता है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि अम्ल में अगर लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो क्या होता है, नीले से लाल हो जाता है। लेकिन अगर क्षारक में डुबाते हैं लाल को तो लाल क्या कर देता है, उसको नीला कर देता है। तो इस तरह से बदलाव होते हैं। तो आइए देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में क्या होता है कि इस टेबल के अनुसार से हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक को अगर किसी अम्ल के साथ ले जाते हैं तो अम्ल का जो कलर होता है या उसमें गंध जो होता है या रंग होता है, स्वाद होता है, गंध होता है, इसमें किस तरह का बदलाव आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस टेबल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसा कि देखिए एक टेबल बनाया है मैंने, ठीक है, इसमें सूचक है अम्ल के साथ उसके रंग में गंध में क्या परिवर्तन होता है, क्षार के साथ उसके रंग में और गंध में क्या परिवर्तन होता है। तो पहला देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक, जब नेचुरल इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर किस तरह से अम्ल के साथ परिवर्तन होता है। तो जैसे पहला है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र को अगर अम्ल के कांटेक्ट में लाते तो वो लाल हो जाता है, लेकिन क्षार के साथ जाता है तो क्या होता है, वो नीला हो जाता है। वही अगर लाल पत्ता गोभी का रस को अगर अम्ल में डालते तो लाल हो जाता है, लेकिन अगर क्षार में डालते हैं तो क्या हो जाता है, आपका हरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है हल्दी को अगर अम्ल के कांटेक्ट में लाते तो कोई बदलाव नहीं होता, उसके कलर में हल्दी का कलर ही रहता है। लेकिन अगर जैसे वो क्षार के कांटेक्ट में आता है, साबुन के कांटेक्ट में, वो क्या हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस को अगर हम अम्ल के साथ लाते हैं तो अम्ल क्या हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। लेकिन अगर क्षार के साथ लाते तो क्या हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, कृत्रिम सूचक, ये तो हो गया प्राकृतिक सूचक कि अम्ल के साथ कैसा कलर, क्षार के साथ किस तरह का कलर। कृत्रिम सूचक में क्या होता है कि फिनॉल्फैथलीन जो गोली होता है जिसको हम लोग सेंट के रूप में यूज करते हैं, वो क्या होता है, अगर अम्ल के साथ आता है तो क्या हो जाता है, वो रंगहीन रहता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कलर चेंज नहीं होता, रंगहीन हो जाता, कोई कलर नहीं होता उस पर। लेकिन जैसे वो क्षार के साथ कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। इसे हम लोग प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज को क्या करते हैं, अगर अम्ल के साथ जाता है कांटेक्ट में तो वो लाल हो जाता है, लेकिन अगर क्षार के साथ जाता है तो क्या हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बात हमारा कृत्रिम सूचक का, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या गया, प्याज का रस, देखिए उसका सेंट जो होता है, स्मेल जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है ना। जैसे ही वो क्या होता है, किसी अम्ल के साथ कांटेक्ट में जाता है, उसका देखिए तीक्ष्ण गंध आ जाता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत ही कड़वा टाइप का अजीब तरह का गंध आ जाता है, उत्पन्न होता है। लेकिन अगर क्षार के साथ मिक्स करते हैं उसे तो कोई बदलाव नहीं होता, कोई गंध उत्पन्न नहीं होगा, है ना। वेनिला जो जनरली आप लोग आइसक्रीम वगैरह में भी यूज होता है ना, केक वगैरह बनाने में भी जाता है, ये फ्लेवर एक तरह का, है ना। तो वेनिला को भी अगर क्या करते हैं, अगर हम
अम्ल के साथ में रखते हैं तो उसके गंध में कोई समान गंध रहती है, यानी कि जो पहले वैनिला जिस गंध का था उसी गंध का क्या होगा, जब उसमें अम्ल मिलाते तब भी वही गंध रहेगा। लेकिन अगर क्षार मिलाते तो कोई गंध उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह का सेंट उत्पन्न नहीं होगा। उसी तरह का लौंग का तेल को अगर हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो समान गंध रहता है, लौंग के तेल के जैसा ही उसका गंध रहेगा। लेकिन अगर क्षार के साथ जाता है तो उसके गंध में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब गंध में मतलब किसी प्रकार का गंध आपका नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका सूचक, जैसा कि मैंने अभी सूचक के बारे में बताया। उसके प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक के बारे में बताया कि अम्ल के साथ और क्षार के साथ अगर वो जाता है तो किस किस तरह का कलर का बन जाता है। तो आई होप आप इसे नोट भी कर सकते हो, आसानी से इसे बार बार रिवाइज करके आप इसे आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हो, और आई होप दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि जैसा कि मैंने बताया ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अगर इसको मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही पूछ दिया कि मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी अम्ल के साथ डालते तो उसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है यहाँ से आता है। इसलिए आपको ये टेबल को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, कि अम्ल जो है वो क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और लवण का निर्माण कैसे करता है। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, क्षारक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और लवण का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए MK क्लासेस। थैंक यू।